गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए बाल विकास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण वंशानुक्रम और वातावरण लेके आए हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस में। सबसे पहले हम देखेंगे वंशानुक्रम की परिभाषा। वंशानुक्रम इंसान की एक जीव विज्ञानिक संबंधी एक धारणा है जो कि विकास को प्रभावित करती है। हमारी आँखों का रंग, शरीर की बनावट व गठन, बुद्धि आदि वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। अब हम देखेंगे वातावरण की परिभाषा। वातावरण से अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का आवरण। हमारे शरीर को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को वातावरण कहते हैं। वातावरण हमें गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक घेरे रखता है। अब हम देखेंगे वंशानुक्रम और वातावरण में संबंध। वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध योगात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक होता है। व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण की साझी उपज है। एक का अस्तित्व दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। अब हम देखेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत, जिसमें पहला है भिन्नता का सिद्धांत, दूसरा प्रत्यागमन का सिद्धांत, तीसरा बीजमैन का सिद्धांत, चौथा गाल्टन का सिद्धांत, पांचवा डार्विन का सिद्धांत और छठा लैमार्क का सिद्धांत। सबसे पहले हम देखेंगे भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में भिन्नता पाई जाती है। भिन्न पाए जाने का कारण माता पिता के बीज कोशों की विशिष्टताएं हैं। दूसरा सिद्धांत है हमारा प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन के सिद्धांत के अनुसार तीव्र बुद्धि वाले माँ बाप के बच्चे कम बुद्धि के भी हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो वह प्रत्यागमन कहलाता है। विपरीत गुणों का होना प्रत्यागमन कहलाता है। तीसरा है हमारा बीजमैन का सिद्धांत। बीजमैन का सिद्धांत जनित द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। उनके अनुसार जनित द्रव्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर संचालित होता है और इसमें निरंतरता होती है। चौथा सिद्धांत है हमारा गाल्टन का सिद्धांत। गाल्टन के अध्ययन के अनुसार बच्चे में कोई भी लक्षण केवल अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि दादा दादी से भी हस्तांतरित होते हैं। बच्चों में गुणों का हस्तांतरण पिछली पीढ़ी से भी होता है। पांचवा है हमारा डार्विन का सिद्धांत। डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार वंश परंपरा में परिवर्तन बच्चे में नए गुण पैदा करता है। वातावरण के अनुसार बच्चा संघर्ष करता है और संघर्ष करते करते वह योग्य बन जाता है। इसके अनुसार हर पीढ़ी में अंतर पाए जाते हैं और अगली पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। छठा सिद्धांत है हमारा लैमार्क का सिद्धांत। लैमार्क का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। लैमार्क का सिद्धांत निम्न धारणाओं पर निर्भर है। मन शक्ति अथवा आंतरिक प्रेरणा का अस्तित्व और प्राणी में वंश परंपरागत गुण आते हैं। और दूसरा है अर्जित विषमताओं का बच्चे तक संचार। अब हम देखेंगे बालक पर वातावरण का प्रभाव। सबसे पहला है शारीरिक विकास पर प्रभाव, दूसरा है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, तीसरा है मानसिक विकास पर प्रभाव, चौथा है बुद्धि पर प्रभाव, पांचवा है व्यक्तित्व पर प्रभाव, छठा है जुड़वा बच्चों पर प्रभाव, सातवां है बालक पर बहुमुखी प्रभाव। सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक विकास पर प्रभाव। फॉज बोअस का विचार है कि विभिन्न जातियों में शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। दूसरा है हमारा प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। क्लार्क के अनुसार बौद्धिक श्रेष्ठता वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। उन्होंने अमेरिका में गोरे और नीग्रो लोगों का अध्ययन करके पाया कि नीग्रो लोगों की बुद्धि कम है और गोरे प्रजाति की ज़्यादा, क्योंकि गोरे लोगों के पास पर्याप्त शैक्षिक सामाजिक वातावरण उपलब्ध है। तीसरा है मानसिक विकास पर प्रभाव। गॉर्डन का मत है कि उचित वातावरण न मिलने के कारण भी मानसिक विकास नहीं हो पाता। चौथा है बुद्धि पर प्रभाव। कैंडोल के अनुसार वंशानुक्रम की बजाय वातावरण ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि इन्होंने रॉयल एकेडमी के 552 विद्वानों का अध्ययन करके पाया कि उनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा था, क्योंकि वे सभी धनी परिवार से थे जिनके पास शिक्षा के सभी साधन थे। पांचवा है व्यक्तित्व पर प्रभाव।
फुले के अनुसार अगर किसी को उपयुक्त वातावरण ना मिले तो वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। उन्होंने यूरोप के 71 साहित्यकारों का अध्ययन करके पाया कि गरीब होते हुए भी उनका व्यक्तित्व पूर्ण तरीके से संपूर्ण था। छठा है हमारा जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। न्यूमैन और फ्रीमैन और होलांजिंगर ने 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण प्रदान करके पाया कि दोनों का विकास अलग अलग है। सातवां है हमारा बालक पर बहुमुखी प्रयास। वातावरण बालक की सभी विकास अवस्थाओं को प्रभावित करता है। इसकी पुष्टि एवरॉन के एक जंगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है, जिसे जंगली जानवर उठाकर ले गए थे जब वो 1-2 साल का था। 10-15 वर्ष की आयु में जब वो मिला तो उसका भाषाई विकास नहीं हुआ था, वह हाथ पैरों के बल चलता था। इस तरीके से एक वातावरण जो है बालक की सभी विकास की अवस्थाओं को प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, दूसरा सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, तीसरा मूल शक्तियों पर प्रभाव, चौथा व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, पांचवा शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव और छठा है चरित्र एवं महानता पर प्रभाव। सबसे पहले हम देखेंगे प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। क्लीनबर्ग के मत के अनुसार जितनी प्रजाति श्रेष्ठ होगी उतनी ही उनकी बुद्धि भी श्रेष्ठ होगी। दूसरा है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। विनशिप के मत अनुसार यदि समाज में माता पिता प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं तो बच्चे भी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। तीसरा है मूल शक्तियों पर प्रभाव। थार्नडाइक के अनुसार बालक की शक्तियों का प्रधान कारण उनका वंशानुक्रम है। जैसी माता पिता की मूल शक्तियाँ होंगी वैसी ही बच्चों की भी होंगी। चौथा है व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। कैटल के मतानुसार यदि माता पिता व्यवसाय करते हैं तो उनके बच्चों की धारणा भी व्यवसाय करने वाली होती है। पांचवा है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। क्लीनबर्ग के मतानुसार जैसी संरचना माता पिता की होती है वैसी ही बच्चे की भी होती है। जैसे जिन बच्चों की माता पिता की लंबाई कम या अधिक होगी तो उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह कम या अधिक लंबाई के होंगे। छठा है चरित्र एवं महानता पर प्रभाव। डगडेल के मतानुसार जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे भी होंगे। यदि माता पिता चरित्रहीन होंगे तो बच्चे भी चरित्रहीन होंगे और यदि माता पिता चरित्रवान होंगे तो बच्चे भी चरित्रवान होंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।